हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 32 है। आज हम पढ़ेंगे नंदलाल बसु के बारे में। यह बंगाली शैली के कलाकार थे। बंगाली नंदलाल बसु का जन्म 1883 में हुआ था और मृत्यु 1967 में हुई। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में 1883 में बसु का जन्म हुआ। कलकत्ता कला विद्यालय में ये अवनींद्रनाथ के उत्कृष्ट शिष्य रहे। अपनी कला प्रतिभा के कारण ये 1922 में शांति निकेतन में कला विभाग में अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। उन्होंने अजंता, बाघ आदि गुफाओं के भित्ति चित्रों की सफल प्रतिकृतियां उतारी। उनकी ख्याति और भी बढ़ गई। बसु को राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनकी कुछ कलाएं जैसे कि शिव का विषपान, अर्जुन, दुर्गा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, मेघ, उमा की तपस्या आदि उनके उल्लेखनीय चित्र हैं। उन्होंने रूपावली तथा शिल्पकला नामक कला संबंधी पुस्तकों का लेखन भी किया। उन्होंने अपने कला गुरु अवनींद्रनाथ की बंगाल शैली को एक महानतम शिखर तक पहुंचाया। सन 1967 में उनका देहांत हो गया। आगे हम पढ़ेंगे अब्दुसमद के बारे में। अब्दुल रहमान चतुगई के बारे में। चगुतई अवनी बाबू के ही एक शिष्य थे। अपने फारसी तथा भारतीय शैलियों के निर्माण के मिश्रण अपने फारसी तथा भारतीय शैलियों के मिश्रण से अपनी स्वार्थ नवीन और मौलिक शैली का निर्माण किया। आपकी कला रेखा प्रधान है। रंग योजना भी अपने ढंग की अनोखी है। कुछ कला आलोचक ने उन्हें रंगों का सम्राट कहा है। किसका सम्राट कहा है? रंगों का सम्राट कहा है। आपके 2 चित्र संग्रहालय प्रकाशित हो चुके हैं। नक्श-ए-चगुतई तथा मुरक्का-ए-चगुतई। कौन-कौन से? नक्श-ए-चगुतई और मुरक्का-ए-चगुतई। इसके अतिरिक्त उनकी प्रसिद्ध कृतियां सहारा की राजकुमारी, बहनें, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला, जीवन, बुझी हुई लौ, गीत की भेंट, जीवन जाल, सन्यासी, राधा कृष्ण, हीरीमन तोता,
तोता आदि रहा है। इसके आगे हम पढ़ेंगे के वेंकटम के बारे में। इनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1965 में हुई। के वेंकटप्पा अवनी बाबू के आरंभिक शिष्यों में से थे। इनके पूर्वज विजयनगर के दरबारी चित्रकार थे। विजयनगर पतन के पश्चात वह मैसूर राज्य में बस गए थे। उन्होंने आरंभ में मैसूर कला विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी, इसीलिए उन पर पश्चिमी कला का प्रभाव भी पड़ा। 1909 ईस्वी से 1916 ईस्वी के मध्य अवनी बाबू से कला की शिक्षा ग्रहण की और मैसूर में बंगाल शैली का प्रचार किया, परंतु उनकी आकृति रचना में नाजुकपन नहीं है। रंग विधान मधुर व चटकीला है। उस पर मुगल व राजस्थानी शैलियों का प्रभाव है। रेखाएं बारीक व सशक्त हैं और आकृतियों में गणनशीलता का आभास भी है। उनके प्रकृति के अंकन में परिप्रेक्ष्य आदि के नियमों का पुट है और यथार्थवादिता भी। पशुओं के अंकन में सूक्ष्म विवरण का विशेष ध्यान रखा है। 1910 ईस्वी में अजंता के भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां तैयार करने में लेडी हैरिंगम के दल में भी थे। 1962 में इन्हें कला एकेडमी में फेलो निर्वाचित किया गया। वेंकटप्पा के प्रसिद्ध चित्रों में राम तथा स्वर्णमर्ग, बुद्ध और शिष्य, वीणा को मतवाली, शिवरात्रि आदि है। आगे हम पढ़ेंगे शरद चरण उकील के बारे में। ढाका, बांग्लादेश में जन्मे शरद चरण उकील उन अग्रणी कलाकारों में से थे जिन्होंने समय के प्रभाव को पहचान कर अपनी कला में विविधता का समावेश किया। उनकी कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में अवनी बाबू के निर्देशन में हुई। वह अवनी बाबू के प्रमुख शिष्य में थे, परंतु उन्होंने बंगाल स्कूल की अनेक विकसित परंपराओं में पार्थक पक्ष ग्रहण किया, जो कला के उदारता सौंदर्य को उनकी निजी शैली में उतारने में सक्षम हुआ। सन 1926 में उन्होंने शरद चरण उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की, जहां से बहुत सारे विख्यात कलाकार प्रकाशित हुए। शरद चरण उकील के चित्र में एक संगीतात्मक माधुर्य है, यद्यपि उनके शरीर संबंधी त्रुटियां भी हैं, किंतु उन्होंने लय, रंगों तथा भाव व्यंजन पर विशेष बल दिया।
पृष्ठभूमि का गौण रखा रंगों का को कोमल वाष्पभती प्रयुक्त किया है जो क्रमश हल्के या गहरे होते चले गए हैं। अधिक रंगों का प्रयोग न उन अधिक रंगों का प्रयोग न करके मात्र 2 या 3 रंगों में ही चित्र पूर्ण किए गए हैं जिनमें नेत्रों को सुखद अनुभूति होती है। नारी उनकी नारी आकृति स्वप्न लोक की सृष्टि प्रतीत होती है। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में जटायु की मृत्यु, राधा कृष्ण, वंशीवादक, गोपाल, ईद का चांद, संदेश, जर्जर, भिखारी, प्रेम पीड़ित, विराड़ी आदि है। फ्रेंड्स, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी, टीजीटी, आर्ट और पीजीटी आर्ट्स के लिए यूजीसी नेट। Please like the video, share this video with your friends and subscribe the channel. Thanks for watching us.